गांव सुराणा, जिसे शायद लोग आसानी से कभी जानते भी नहीं, लेकिन जब इंद्र मेघवाल को मटकी छूने पर पीटा गया, 25 दिन के इलाज के बाद जब उसने दुनिया को अलविदा कहा, तो शायद सरकार के नेता गांव सुराणा जाने लगे। उस दलित बच्चे के परिवार से मिले जिसके साथ उसके शिक्षक छील सिंह ने मटकी छूने पर पीटा था। दलित संगठनों ने सड़कों पर आवाज उठाई थी, लेकिन क्या इंद्र मेघवाल को न्याय मिल गया? क्या मटकी के बाद सच साबित हो पाई? और क्या इंद्र मेघवाल को न्याय देने में राजस्थान सरकार और राजस्थान के खाकी कामयाब हो पाई? अगर न्याय मिल जाता, अगर सरकार न्याय दिला पाती, तो शायद फिर कोई मटकी छूने पर किसी को पीटा नहीं जाता। जी हाँ, एक बार फिर राजस्थान में मटकी छूने पर, पानी पीने पर एक व्यक्ति को पीटा गया। इंद्र मेघवाल के साथ जालोर में हुआ और अब एक व्यक्ति के साथ ये पूरी घटना जैसलमेर में हुई। क्योंकि जात है कि जाति नहीं, जातिवाद है कि जो खत्म होता नहीं। फिर ऐसी घटना जैसलमेर के मोहनगढ़ के डिग्गी गांव में घटी, जब एक दलित व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ क्योंकि उसने प्यास बुझाने के लिए एक दुकान के बाहर रखी मटकी से पानी पिया था। और इतना ही नहीं, आरोपियों ने जाति सूचक शब्द बोले, जान से मारने की नीयत से हवाई फायरिंग तक की गई। आप खुद सुने। मैं खेत से, मैं और मेरी पत्नी दोनों खेत से आए थे। दुकान पे मैं रुक गया, सामान लेना था, तो वहाँ पे रखी मटकी थी, 7-8 जने दारू पी रहे थे। तो मैंने उस मटकी से पानी दिया, तो तेरी क्या हिम्मत है, तू हमारी मटकी से पानी क्यों पिया? फिर वहीं पे मेरे को शरीर में एक ने पुत्र सिंह रोड सिंह में गोली मारी, गोली मेरे सिर नीचे किया, गोली निकल गई। और वो दो उसके बाद शरीर थे, एक डंडा लाठी लग गया, वो मेरे को वहीं पे मारने लग गए। फिर बड़ी मुश्किल से मैं किसी घर के पीछे छिप के जान बचाई, फिर पुलिस आई, फिर मैं अभी हॉस्पिटल भर्ती हूँ। घटना कहाँ की है? ये डिग्गा गाँव की घटना है, मनोज सिंह की दुकान के आगे। 8:30-9 बजे समथिंग लगभग। युवक पर लाठियों से हमला, कान के पीछे, शरीर और बाजू पर गहरी चोट दी गई। पीड़ित के माने तो मंगलवार के रात 8 बजे वो बाइक पर अपनी पत्नी के साथ बाजार निकला। एक दुकान पर सामान लेने रुके, तभी दुकान के बाहर लगे मटकी से प्यास बुझाई, जिसके बाद पास खड़े जितेंद्र सिंह, चतुर सिंह, तनेराव सिंह, विक्रम सिंह और देवी सिंह ने जाति सूचक शब्द बोले और चतुर सिंह ने फायरिंग भी की। जब पीड़ित वहां से भागने लगा तो उसे पीटा गया, सरियों से हमला किया गया। पीड़ित अब अस्पताल में है। इंद्र मेघवाल 9 साल के उस दलित बच्चे को शिक्षक छील सिंह ने इसी जातिवाद मानसिकता के चलते पीटा था। उसने भी अपने शिक्षक की मटकी छुई थी, लेकिन उस मासूम को नहीं पता था कि मटकी और लोगों की मानसिकता में जातिवाद इतना गहरा है कि उसको इस दुनिया से अलविदा कहना होगा। लेकिन आज हम आपको इस रिपोर्ट में एक आंकड़ा भी रखते हैं। साल 2020 का आंकड़ा कहता है कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ ये अपराध की घटनाएं बढ़ी। साल 2020 में अनुसूचित जाति की आंकड़े 50,000 से ज्यादा दर्ज किए गए। अब आप सोचिए, जिस राजस्थान में दलित अत्याचार के मुद्दे गर्म हो, जहां इंद्र मेघवाल जैसे मासूम को अब तक न्याय ना मिला हो, जहां सरकार और खाकी जनता में विश्वास की बात करती हो, भला वहां एक बार फिर मटकी छूने पर पीट दिया जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री इस वक्त राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पहले उन्हें अपने राजस्थान को देखना होगा, जहां दलित अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां इंसानियत को जोड़ने की बात करनी होगी, जहां लोगों के जहन में ना जाने कहां से इस मानसिकता का बीमारी लग चुकी है कि जो जातिवाद को सबसे आगे रख रहे हैं और पानी पीने पर फिर पीट दिया जाता है। और कौन है जिनके जहन में जातिवाद का कीड़ा अब तक पनप रहा है, जो अब तक खत्म नहीं हो पाया है? सोचने की जरूरत राजस्थान सरकार को नहीं, पूरे देश को है, और उन लोगों को है जो जातिवाद के बाहर देखना नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलाबी टाइम्स। 11 सालों के विश्वास पर टिका दीनदयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां मिलती है बीएड, बीएसटीसी, बीए और बीएससी की कोचिंग और हर समस्या का समाधान, जहां डायरेक्टर दीनदयाल जाखड़ और चेयरपर्सन डॉक्टर किरण जाखड़ के सानिध्य में स्टूडेंट्स की समस्या का मिलता है समाधान। क्योंकि दीनदयाल है 11 साल का विश्वास, जहां होता है हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का सैल्यूशन। बारी फतेहपुर, शेखावाटी। मोबाइल नंबर 9649173733
111